का मौजू है हुसैन ने बेद की कब्रें खोद दी। जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तारीख शायद है कि इमाम हुसैन ने जिस बेद की कब्रें खोदी वो जुल्म और ज़्यादती और जबर आमिर की बेद थी। ये वो दौर था जब कोई ऐसा न था जिसने यजीद की बेद न की हो। सवाल ये नहीं कि जब सबने यजीद की बेद की तो इमाम हुसैन ने क्यों नहीं, बल्कि सवाल ये है कि जब इमाम हुसैन ने यजीद की बेद नहीं की तो बाकी सबने कैसे कर ली। जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इमाम हुसैन यजीद की बेद की कब्र ना खोदते तो आज दुनिया भर में इस्लाम का परचम उठाने वाला कोई ना होता। आज मजलूम कश्मीरी इंडियन फौजों की कब्रें खोद रहे हैं तो ये जुर्रत, ये हिम्मत, ये हौसला, ये जज्बे शहादत नवाज़े रसूल के ही बदौलत है। ये जज्बे हुसैनी, ये जुर्रत और इनकार, जालिम से टक्कर और मजलूम के साथ जिसने करबला में बेद की कब्र खोदी, वो हुसैन रवाया आज फिर जिंदा करने की जरूरत है। उम्मते मुसलमा को अगर अपना पाया खोया हुआ मकाम हासिल करना है तो जिस तरह इमाम हुसैन ने यजीदी बेद की कब्र खोदी, उसी तरह हमें फिरकाबंदी, जात-पात, लसानियत, बेशबाकी, लूटमार और करप्शन की कब्रें खोदनी होगी। जब कभी जमीन का सौदा हो, जब कभी जमीन का सौदा हो